तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस फॉर लोअर मिडिल क्लास। स्टेप वन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें मैंने क्या लिखा, अपनी इनकम को समझो। ये समझना जरूरी है कि आपकी सही इनकम, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप छोटी सी दुकान चलाते हैं, हर महीना कितना पैसा आता है, दैट इज इनकम। आप एक सिंपल कॉपी नोटबुक या एक्सेल शीट बना सकते हैं जिसमें आप अपनी इनकम या अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर। ये एक बहुत ही पॉपुलर रूल है 50, 30 और 20। इसमें क्या होता है कि जो हमारे टोटल इनकम है उसको हम लोग इस रेशियो में डिवाइड करते हैं कि हमें अपने 100 रुपए अगर आपने कमाए हैं उसको 50% अपने नीड्स पे खर्च करने हैं, 30% अपने लाइफस्टाइल में और 20% आपको सेविंग पे खर्च करना है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्टेप 3 में इमरजेंसी फंड बनाने के बारे में। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? कि नाम में ही इमरजेंसी छुपा हुआ है कि ऐसा फंड जो हमारी इमरजेंसी में काम आए। इमरजेंसी कैसा हो सकता है? कल को कोई भी हॉस्पिटल्स में जाना पड़ सकता है, कोई भी हमारा अगर मान के चलो कि नौकरी चला गया, कोई ज़रूरी का आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, कहीं सफ़र पे जाना पड़ रहा है। स्टेप 4 में हम बात करेंगे कि हमें कर्ज़ या डेट से बच के रहना। जितना भी पॉसिबल हो, जितना एक्सटेंड तक पॉसिबल है, हमें लोन या जो भी कर्ज़ है, अपने जो लाइफ़स्टाइल को पूरा करने के लिए नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आईफ़ोन परचेज़ कर रहे हो ईएमआई पे, आप अपने घर के लिए कार ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, सारा चीज़ आपका ईएमआई पे जा रहा है। तो वो ना आपको मंथ एंड में बहुत ही परेशान करेगी, क्योंकि आपका जो सैलरी का मैक्सिमम हिस्सा अगर आपको ईएमआई भरने में चला जा रहा है, तो आपके जो मैंने स्टेप 2 में बताया था कि आपको कैसे बाइफरकेशन रखना है कि 50%, 30% और 20%। तो आप अपनी जरूरत को नहीं पूरा करोगे, आपको ईएमआई पे चलता जाएगा और वो आपको फिर बहुत बर्डन लगेगा। तो मैं बोलूंगा कि पहले तो आप कर्ज ना लो अगर पॉसिबल है। तो आपका ईएमआई में जो पैसे जा रहे हो वो 30% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आपके मंथली इनकम का, मंथली सैलरी या किसी भी इनकम सोर्स जो आपको मंथली में आ रहे हैं, उसके में 30 ईएमआई का जो परसेंटेज है 30% से ज्यादा ना हो। स्टेप 5 में दोस्तों हम बात करेंगे छोटी बचत यानी बड़ी ताकत। छोटी बचत को हमें अपनी बड़ी ताकत समझना चाहिए। अगर हम हर एक महीने, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर छोटी छोटी बचत करते जाएंगे, छोटे छोटे सेविंग करते जाएंगे, एसआईपी में, म्यूचुअल फंड्स में या रेकरिंग डिपॉजिट में, जहां भी आपका मन। ये इन्वेस्टमेंट का प्लान मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी के मैंने बता दो कि अगर छोटे छोटे इनकम को, छोटे छोटे सेविंग्स को आप एसआईपी में, म्यूचुअल फंड्स में, रेकरिंग डिपॉजिट में, एफडी में डालते हो, तो सोचिए अगर आप सिर्फ 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 10 साल तक के लिए, तो लाखों का फंड बन जाता है। अगर